नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक एक पॉइंट पर किलेबंदी कर रहे हैं। जी हां, अखिलेश यादव 2027 की तैयारियों में जुट गए हैं और 2027 के लिए अखिलेश यादव ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर दिन किसी न किसी जिले का दौरा करते हैं और इसके साथ साथ अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मंथन करते रहते हैं। अखिलेश यादव ने दोस्तों अपने कार्यकर्ताओं को एक नया फरमान जारी कर दिया है। दरअसल बिहार में जो नतीजे आए हैं उसके बाद से अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अखिलेश जानते हैं कि 2027 में अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है तो किसी भी पॉइंट पर कमी नहीं छोड़ी जा सकती। इसी वजह से अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को, वो लोग जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं या लड़ना चाहते हैं, तमाम सांसद, विधायक, पदाधिकारी, हर किसी के लिए एक फरमान जारी कर दिया है। कोई भी इस आदेश से बाहर नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पर कोई भी अनर्गल टिप्पणी ना करें। मायावती का नाम लेकर कोई भी ऐसी बात ना कहें जो अपमानजनक हो। ये साफ निर्देश अखिलेश यादव ने इंटरनल मीटिंग में अपनी पार्टी के नेताओं को दिया है कि भाषण देते वक्त, अपनी बात रखते वक्त और कहीं भी बयान देते वक्त मायावती पर किसी तरह की टिप्पणी ना करें। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव जब हुआ तो उस चुनाव में बड़ी तादाद में जो दलित वोटर्स थे वो इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट हुए, इंडिया गठबंधन के पाले में गए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस उत्तर प्रदेश में था और आपने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 43 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। अखिलेश यादव इस जीत से गदगद थे और अखिलेश यादव को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज है, जो दलित वोटर है, वो 2027 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। लेकिन इस बीच मायावती ने जैसे ही सक्रियता बढ़ाई, मायावती जैसे ही एक्टिव हुई, अखिलेश यादव इस बात को समझ गए कि मायावती उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में बड़ी चुनौती बन सकती हैं। 2025 में ये जो साल चल रहा है इसमें बिहार का चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली। कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल, वीआईपी, ये जो पूरा गठबंधन बना था ये बिहार में सत्ता से बहुत दूर रह गया। लेकिन मायावती ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बिहार में अपना खाता खोल दिया। एक सीट पर मायावती की पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो गई। ये कैमूर जिले की सीट है। अब मायावती की इस जीत ने अखिलेश यादव के लिए अलार्म बजा दिया है। अखिलेश यादव को लगने लगा है कि पहले मायावती ने एक रैली करके ताकत दिखाई, फिर बैक टू बैक मीटिंग की और उसके बाद अब बिहार में उनकी पार्टी का विधायक भी जीत गया है। यानी 2027 के चुनाव में मायावती पूरे दमखम के साथ चुनावी दंगल में उतरेंगी। खबरें इस बीच ये भी आ रही हैं कि मायावती और ओवैसी के बीच गठबंधन भी हो सकता है। हालांकि ये अभी कुछ आधी कच्ची आधी पक्की खबर है, लेकिन अखिलेश यादव बेहद सतर्क हो गए हैं, बेहद सावधान हो गए हैं और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर यह कह दिया है कि मायावती के बारे में कोई भी अपमानजनक टिप्पणी समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेहद अनुशासन के साथ और पार्टी लाइन पर चलते हुए ही बयान देने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें वो बोल दें, कोई भी टिप्पणी कर दें। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेहद सावधान रहने को कहा गया है। अखिलेश जानते हैं कि अगर उनकी पार्टी के किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने कोई टिप्पणी कर दी तो भारतीय जनता पार्टी इतनी माहिर है कि वो उस बयान में मिर्च मसाला लगाकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी। और अखिलेश यादव अब बीजेपी के किसी भी नैरेटिव को कामयाब नहीं होने देना चाहते। इस वजह से अभी से उन्होंने पार्टी में अनुशासन की, गाइडलाइन की एक लकीर खींचना शुरू कर दिया है ताकि किसी भी बयान की वजह से समाजवादी पार्टी का नुकसान ना होने पाए। यह तैयारी अखिलेश यादव ने कर ली है। यानी अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक एक पॉइंट पर नजर रखेंगे, कहीं से भी कोई कमी ना रहने पाए, क्योंकि अगर कोई कमी रही तो 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव अब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक एक बात का, एक एक बयान का, एक एक चीज का, एक एक भाषण का, हर कार्यक्रम का, हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि अखिलेश यादव कोई कमी 2027 के चुनाव में नहीं छोड़ना चाहते। इसी वजह से उनकी ये खास तैयारी है।
फिलहाल भारत एक सोच पर इस खबर में, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि उत्तर प्रदेश की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।